हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों पैरापेट वॉल के बारे में तो शायद आप सभी जानते होंगे कि पैरापेट वॉल क्या होती है और ये घर में क्यों बनाई जाती है। और अगर नहीं जानते तो सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं कि पैरापेट वॉल क्या होती है, ये घर में क्यों बनाई जाती है और इसे बनाने के फायदे क्या क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पैरापेट वॉल की डेफिनेशन की बात करूं और इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो आपकी स्लैब कंस्ट्रक्शन के बाद जो आपकी टॉप रूफ पर आपकी स्लैब के चारों तरफ जो आप 1 से 1.5 मीटर की मींस 3 से 4 फीट की बाउंड्री वॉल टाइप बना देते हैं, उसे ही पैरापेट वॉल कहा जाता है। अब अगर इसके फायदे की बात करें तो इसके 3 बहुत ही बड़े बेनिफिट हैं। पहला है सेफ्टी। पैरापेट वॉल आपकी सेफ्टी में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और खासकर बच्चों की सेफ्टी के लिए यह आपको डायरेक्ट छत से नीचे गिरने से प्रोटेक्ट करती है। सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो है प्राइवेसी। पैरापेट वॉल हमेशा आपकी प्राइवेसी को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। यह आपके घर को और ज्यादा सुरक्षित बना देती है हर तरह के खतरे से। और तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो है अपीयरेंस। मींस यह आपके घर को एक अच्छी अपीयरेंस प्रोवाइड करती है, यह आपके घर को और ज्यादा सुंदर बना देती है। तो ये 3 पैरापेट वॉल बनाने के बहुत बड़े बेनिफिट है। तो आई होप के अब आप समझ गए होंगे कि पैरापेट वॉल क्या होती है और इसे बनाने के फायदे क्या है। पैरापेट वॉल मोस्टली आपकी रूफ के एजेस, टेरिस और बालकनी में ही प्रोवाइड की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं पैरापेट वॉल की कंप्लीट डिटेल दूंगा कि पैरापेट वॉल की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट कितनी रखनी चाहिए, पैरापेट वॉल की थिकनेस क्या रखें, 4 इंच या 9 इंच, इसमें कंक्रीट या मोर्टार रेशो क्या रखना चाहिए और इसकी तराई कितने दिन करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में पैरापेट वॉल से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है मैं सभी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप एक होम ओनर हैं और अपना घर बनवा रहे हैं या फिर पैरापेट वॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हैं तो हो सकता है कि यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको पैरापेट वॉल से रिलेटेड सभी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि अच्छी जानकारी दी गई है और यह वीडियो एप्रिसिएशन डिजर्व करती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जल्दी से देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे पैरापेट वॉल की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं एज पर इंडियन स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड, जैसे कि पैरापेट वॉल की मिनिमम और मैक्सिमम हाइट, थिकनेस, कंक्रीट रेशो, मोर्टार रेशो, रेलिंग स्पेसिंग, क्यूरिंग डेज एक्सेट्रा। सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 4 या 4.5 इंच की पैरापेट वॉल बनाते हैं तो उसे कैसे स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत करेंगे। आपको पैरापेट वॉल की मजबूती के लिए क्या करना है ताकि इसमें वाइब्रेशंस खत्म हो जाए। थर्ड हम देखेंगे कि पैरापेट वॉल पर इस तरह के क्रैक्स आने के क्या कारण होते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। आपको क्या करना होगा कि कभी भी आपके पैरापेट वॉल में इस तरह के क्रैक्स ना आए। और फोर्थ हम देखेंगे कि हमें पैरापेट वॉल्स पर ऊपर की तरफ टॉप में क्या लगाना चाहिए, टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल या कोटा स्टोन। इनको लगाने का फायदा क्या होता है और इनका खर्च कितना आता है। तो मेनली आज हम इन 4 टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा पैरापेट वॉल से रिलेटेड सब कुछ इसी एक वीडियो में कवर करने की, ताकि आपके पैरापेट वॉल से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और 1 बाय 1 सभी चीजों को क्लियर करते हैं। नंबर 1, पैरापेट वॉल स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर हम पैरापेट वॉल की स्टैंडर्ड हाइट की बात करें तो पैरापेट वॉल की हाइट 3 से 3.5 फीट तक की होनी चाहिए, यानी कि 900 mm से 1 मीटर तक, जो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड कोड रेजिडेंशियल हाउसेज में 3 फीट से कम नहीं होनी चाहिए और कमर्शियल बिल्डिंग में 3.5 फीट से ज्यादा। यानी कि आपको पैरापेट वॉल की हाइट 3 फीट से कम नहीं रखनी है और 3.5 फीट से ज्यादा। मोस्टली पैरापेट वॉल के लिए यही हाइट यूज की जाती है, क्योंकि इससे ज्यादा हाइट अगर आप करते हैं तो एक तो आपकी ईंटें ज्यादा लगेंगी, आपका मटेरियल ज्यादा लगेगा, दूसरा इसका कोई फायदा नहीं है, बेकार में आपके छज्जे पर लोड बढ़ेगा जिससे छज्जे में दरारें भी आ सकती हैं। इसीलिए आपको पैरापेट वॉल की हाइट 3.5 फीट से ज्यादा नहीं रखनी है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। सेकंड बात आती है पैरापेट वॉल की थिकनेस की, कि आपको पैरापेट वॉल 4.5 इंच की रखनी है या 9 इंच की। तो देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो 9 इंच की वॉल काफी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रहती है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप 9 इंच की वॉल दो, बेस्ट है। पर अगर आप पैरापेट वॉल 4.5 इंच की भी रखते हैं तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस दीवार पर विंड प्रेशर के अलावा दूसरा कोई भी लोड नहीं आने वाला। उसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि आप कैसे इस विंड प्रेशर को खत्म करोगे और आप कैसे अपनी 4.5 इंच की दीवारों के कंपन यानी कि वाइब्रेशन खत्म करके इसे स्ट्रॉन्ग बनाओगे। तो आपकी पैरापेट वॉल की मिनिमम थिकनेस 4.5 इंच होनी चाहिए और मैक्सिमम आप कितनी भी रख सकते हैं, जो आपके बजट पर डिपेंड करता है। थर्ड बात करें अगर ब्रिकवर्क के मोर्टार रेशो की, तो अगर आप 9 इंच की पैरापेट वॉल बना रहे हैं तो फिर तो आप
एक 6 या इससे ऊपर का मसाला ब्रिक मेजरनी के लिए यूज कर सकते हैं, पर 4.5 इंच पैरापेट वॉल के लिए आपको हमेशा 1:4 या 1:5 की रेशो का ही सीमेंट मोर्टार यूज करना है। यह बात भी आप ध्यान रखें। और फोर्थ है क्यूरिंग मींस तराई। आपको पैरापेट वॉल की कम से कम 7 दिन तो क्यूरिंग करनी ही है ताकि इसमें मजबूती आ सके। तो पैरापेट वॉल बनाते हुए मेनली इन 4 बातों का तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना ही है। आइए अब मैं आपको यह बताता हूं कि जब भी आप पैरापेट वॉल बनाते हैं, अगर आप 9 इंच की पैरापेट वॉल बनाते हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप पैरापेट वॉल 4 या 4.5 इंच की बनाओगे तो आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना होता है ताकि आपकी पैरापेट वॉल स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बन सके और इसमें किसी भी तरह की कंपन मींस वाइब्रेशन ना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो पैरापेट वॉल बनाते हुए आपको यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप 4 या 4.5 इंच की पैरापेट वॉल बनाओगे तो आपको हर 9 से 10 फीट की दूरी में एक ब्रिक वर्क का पिलर यानी कि कॉलम देना है दीवार के सपोर्ट के लिए। और ये ब्रिक कॉलम मैक्सिमम 10 फीट की दूरी पर ही होना चाहिए। 2 पिलर के बीच में इससे ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। इससे होगा ये कि आपकी दीवारें पिलर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेंगी और इनमें मजबूती बढ़ जाएगी इन्हें पिलर की सपोर्ट मिलने के कारण। और जो आपकी दीवारों में कंपन होगी मींस वाइब्रेशन होगी वो एकदम खत्म हो जाएगी। दूसरा जो आपके पिलर का साइज रहेगा वह कॉर्नर पर तो 9 इंच बाय 13 इंच का रहेगा और बीच में 9 इंच बाय 9 इंच का। मींस जहां आपकी रेलिंग या गेट वगैरह लगना है वे कॉलम 9 बाय 13 इंच के रखने हैं ताकि जब भी रेलिंग ग्रिल या गेट वगैरह के हिंजेस इनमें लगाए जाए तो ये पिलर उस वेट को सहन कर सके। और अगर आपका स्पैन बढ़ता है 10 फीट से ज्यादा तो फिर आपको पिलर साइज भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें 4.5 इंच की पैरापेट वॉल बनाते हुए। सेकंड, जो आपके रेलिंग का ऑफसेट रहता है जो कंक्रीट में एम्बेडेड होना है वह मिनिमम 150 mm यानी कि 6 इंच तक कंक्रीट में एम्बेडेड होना चाहिए। यह आपको मोर्टार में एम्बेड नहीं करना है, यह कंक्रीट में एम्बेडेड होना चाहिए। और कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड M20 यानी कि 1.5-3 के रेशो से कम का कंक्रीट मिक्स नहीं होना चाहिए। और थर्ड, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस वॉल पर आपका सिर्फ विंड का प्रेशर आता है तो उससे बचने के लिए आप दीवार में कुछ होल जरूर छोड़ें ताकि हवा इनमें से पास हो जाए और हवा का दबाव दीवारों पर न पड़े। दूसरा, आपने पैरापेट वॉल्स के कुछ इस तरह के डिजाइन भी ज्यादातर देखे होंगे जिनमें बीच में ग्रिल और होल दे दिए जाते हैं। इनका भी मेनली यही कारण होता है कि एक तो दीवार पर हवा का दबाव कम हो जाता है और दूसरा ये देखने में भी काफी अट्रैक्टिव लगती है। इसके बाद आपकी जो 2 रेलिंग के बीच की स्पेसिंग है वह भी मैक्सिमम 5 से 6 इंच तक ही होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपनी 4.5 इंच की पैरापेट वॉल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये सभी बातें एज पर इंडियन स्टैंडर्ड बिल्डिंग कोड के अकॉर्डिंग ही बताई हैं। हवा में कुछ नहीं है, इसलिए 4 इंच या 4.5 इंच की पैरापेट वॉल बनाते हुए आपको इन सभी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आइए अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ कि अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी पैरापेट वॉल में कुछ इस तरह के क्रैक्स आपको देखने को मिलते हैं जो बाहर की तरफ से नजर आते हैं। तो इन क्रैक्स के आने का कारण क्या है और इन्हें कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स देखिए, इसके मेनली 2 कारण होते हैं। पहला है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट एंड आरसीसी मेसनरी जॉइंट, यानी कि जो हमारी रूफ या छत होती है वह एकदम एक्सपोज्ड होती है जिस पर सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है, जिससे स्टील रिइंफोर्समेंट गर्म होकर एक्सपेंड हो जाता है और यह क्रैक्स डेवलप करता है। सेकंड, हमारी स्लैब आरसीसी से बनी होती है और पैरापेट वॉल ब्रिक मेसनरी से, तो इन दोनों का ही थर्मल कोफिशिएंट अलग अलग होता है। इसी वजह से जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये दोनों अलग अलग रिएक्ट करते हैं जिस वजह से ये क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो इन क्रैक्स से कैसे बचा जाए? तो फ्रेंड्स, इसके 2 सॉल्यूशन हैं। पहला तो ये कि या तो आप पैरापेट वॉल आरसीसी की बनाओ ताकि स्लैब और वॉल का थर्मल कोफिशिएंट सेम रहे और क्रैक्स ना आए, पर ये ओवर बजट हो सकता है लो बजट वाले लोगों के लिए। दूसरा, आप चिकन मैश जाली यूज करके प्लास्टर करो और स्लैब में 1 फीट तक बार एक्स्ट्रा रखो ऊपर की तरफ मोड़ कर स्लैब की कास्टिंग के समय, ताकि ये बार ब्रिक वॉल में इंसर्ट हो जाए और क्रैक्स ना आए। ये एक बीम के जैसा ही काम करेगा और आपकी दीवारों को मजबूती देगा। या अगर ऑलरेडी क्रैक्स आए हुए हैं आपकी पैरापेट वॉल पर, फिर क्या करना है? फिर आपके पास एक ही सॉल्यूशन है, आप इन्हें टाइल लगाकर हाइड कर सकते हो। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि हमें पैरापेट वॉल के ऊपर क्या लगाना चाहिए। टाइल्स लगानी चाहिए, ग्रेनाइट लगाना चाहिए, मार्बल लगाना चाहिए या कोटा स्टोन लगाना चाहिए? कौन सी चीज मजबूत रहेगी, सुंदर दिखेगी और बेस्ट रहेगी? देखिए, पहली बात तो आपके माइंड में यह बात जरूर आ रही होगी कि हमें यह सब लगाने की जरूरत क्या है, सिंपल प्लास्टर और पेंट भी तो कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं और ज्यादातर लोग करते भी यही हैं, पर मेरा मेन मोटिव रहता है आपका सही मार्गदर्शन करना। देखिए फ्रेंड्स, इसके ना मेनली 2 बहुत सॉलिड रीजन है। पहला तो डायरेक्ट सनलाइट की वजह से पैरापेट वॉल में क्रैक्स आना और इन क्रैक से होकर बरसात वगैरह पानी आपकी स्लैब से होकर नीचे घर तक पहुंच जाता है। और दूसरा, प्लास्टर का एक रफ सरफेस होने के कारण इस पर धूल मिट्टी जमा हो जाती है जो बरसात में नीचे की ओर बहती है और हमारे घर का प्लास्टर और रंग रोगन खराब कर देती है।
इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बजट अच्छा है तो पैरापेट वॉल्स पर टाइल्स, ग्रेनाइट, मार्बल या कोटा स्टोन कुछ ना कुछ जरूर लगवाएं, जो सुंदर तो दिखते ही हैं, साथ ही साथ मजबूत और टिकाऊ भी होते हैं। आइए एक एक करके देख लेते हैं किसे लगवाने का क्या खर्चा आएगा। तो पहला है मार्बल। अगर आप अपनी पैरापेट वॉल पर सफेद या पिंक कलर का मार्बल लगवाते हैं तो इसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको लगभग 120 रुपए रनिंग फीट तक, जिसमें मटेरियल और मजदूरी दोनों इंक्लूड है, पर इसमें मिरर पॉलिश कराने का खर्चा अलग रहेगा। दूसरा है ग्रेनाइट। अगर आप अपनी पैरापेट वॉल पर ग्रेनाइट लगवाओगे तो इसकी कॉस्ट पड़ जाएगी आपको अप्रोक्स 160 से 170 रुपए रनिंग फीट तक, जिसमें आपका एक सस्ता ग्रेनाइट मटेरियल, सिंगल साइड की पॉलिश, लेबर और एडेसिव केमिकल इंक्लूड है। ग्रेनाइट आपकी पैरापेट वॉल पर बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन अगर आप इसकी दोनों साइड से पॉलिश करवाते हो तो यह थोड़ा महंगा पड़ जाता है। थर्ड, अगर आप अपनी पैरापेट वॉल पर कोटा स्टोन लगवाते हो तो कोटा स्टोन का खर्चा मेनली इसके साइज पर डिपेंड करता है। अगर रेगुलर साइज कोटा स्टोन की बात करें तो इसकी मेटेरियल प्लस लेबर की कॉस्ट आ जाती है अप्रोक्स 100 से 120 रुपए रनिंग फीट तक। और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है ग्लेज्ड टाइल का, जिन टाइल्स का बैक साइड यानी कि पिछला हिस्सा थोड़ा रफ रहता है और इनके आगे का हिस्सा एकदम ग्लोसी होता है। जो टाइल्स वाटरप्रूफ और नॉन वाटरप्रूफ दोनों वेरिएंट में आती है, बट आप पैरापेट वॉल पर कोई भी लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसका खर्चा पड़ जाता है लगभग 80 रुपए रनिंग फीट तक। तो अगर आप क्रैक्स और सीपेज जैसी परेशानियों से बचना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनमें से कुछ ना कुछ अपनी पैरापेट वॉल पर जरूर लगवाएं। और हाँ, इसके अलावा आप पैरापेट वॉल पर कोपिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं, 1 या 2 8 mm के बार दें, इससे भी आपका प्लास्टर और पेंट डैमेज नहीं होता। तो फ्रेंड्स, पैरापेट वॉल बनाते हुए आपको ये सभी बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो आई होप कि पैरापेट वॉल को लेकर अब आपके सभी क्वेरी और डाउट क्लियर है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट करें या मैसेज कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।